हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और 10 जून से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान फायर साइन एरीज़, लियो और सजिटेरियस के लिए हम देखेंगे क्या सिचुएशन है। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। अगर आपको लगता है ये आपसे रेजोनेट नहीं कर रही तो इट्स ओके, आप अपने लिए या तो पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं और या फिर आप किसी और रीडर की रीडिंग देख सकते हैं जिनसे आपकी एनर्जी जो है वो मैच हो रही है। सो स्टार्ट लूँगी मैं विद द एरीज़ और देखते हैं कि मंडे 10 जून से क्या सिचुएशन डेवलप होने जा रही है आपके अराउंड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, स्टार्ट लूँगी मैं विद फर्स्ट कार्ड है मंडे के लिए, कारमा का कार्ड है। इस बात का चांस मौजूद है कि आपने पिछले कुछ अरसे में जो कुछ सफ़र किया है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखे हैं, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस देखी है। ये इमोशनल भी हो सकती है, रिलेशनशिप के उसमें भी, कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि वैसे आपको काम के हवाले से किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है या वैसे आपके साथ कहीं पे कुछ ना कुछ लोगों ने मिस हैंडलिंग की है कह लें, या मिसबिहेव किया है, तो आपने शायद उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो अब जो है यूनिवर्स जो है वो आपके बिहाफ के ऊपर चीज़ों का जो स्कोर है ना वो सेटल कर रही है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ अरसे से आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी देखी है और बड़े आपने हौसले और सब्र से अगर वो बर्दाश्त किया है तो कुदरत जो है वो अब आपको उसका सब्र का फल जो है ना वो देगी। बिल्कुल। ट्यूसडे का कार्ड जो है वो फूल का कार्ड है। कुछ नई शुरुआत, कोई नया आइडिया, कोई नई बात, ज़िंदगी के अंदर कोई नया रुख जो है वो हो सकता है कि आपके लिए खुल रहा है दरवाज़ा कहीं ना कहीं। अच्छा, इसमें थोड़ा ज़रा ये देख लीजिएगा कि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। जब तक मामलात पूरे तरीके से खुल के आपके सामने ना आए तब तक थोड़ा मुहतात रवैया भी इख्तियार करना जो है वो अच्छा रहेगा। वाओ, मैजिशियन का कार्ड है उसके बाद। ठीक है, जो यहाँ पे कुछ एक फुलिशनेस या चाइल्ड लाइक एनर्जी थी वो यहाँ पे आके बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो रही है मैजिशियन के अंदर। मैजिशियन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कार्ड्स है डेक के अंदर, और ये जिस पर्सन में मैजिशियन की एनर्जी है, ठीक है, उनको बोलने के ऊपर, उनको सोचने के ऊपर, उनको बताने यानी कि एक्सप्लेन करने के ऊपर, दूसरों को कन्विंस करने के ऊपर कमाल हासिल होता है। अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उस काम को एग्जीक्यूट करने के ऊपर भी कमाल हासिल होता है। सो यू हैव ऑल द टूल्स ओवर हेयर। ठीक है, और इस बात का चांस मौजूद है कि यहाँ पे आप इस दिन यानी कि वेंसडे को आप जो भी बात कहेंगे आप बड़ा सक्सेसफुली उसको कंप्लीट कर लेंगे, चाहे ये किसी को कन्विंस करने की बात हो या कोई नया काम या नई चीज़ जो है वो स्टार्ट करने के हवाले से हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर कुछ हैं या फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है या आपको पैसे, आपके पास कुछ कम है, तो उसके लिए भी आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रही है और आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है। आपकी अपनी पोजीशन जो है वो बेहतर हो रही है इस हेल्प मिलने के बाद। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये भी हो सकता है कि ये जो हेल्प है ये कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट की शक्ल में आए, जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि जो कोई रकम आपकी डूबी हुई थी पहले से, वो अब आपको रिकवर हो रही है और उसने आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन पे फ़र्क डाला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सैटरडे का दिन काफ़ी बिजी रहने का चांस है। आपको काम कंप्लीट करके देना होगा, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके देने होंगे, कोई सर्टेन डेडलाइन हो सकती है जिसको आपको मीट करना है, या फिर आपने जो कि कोई प्लानिंग की हुई है, फिजिबिलिटी बनाई हुई है, आप उसको के साथ दोबारा गो थ्रू हो रहे हैं, कोई चीज़ उसमें ऑल्टर करने की, चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप उसको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर संडे वाले दिन एक ऐसा दिन है जिस पे आप सोचते हैं कि जी सारा हफ्ता मैंने काम किया है, अभी मुझे कुछ ना कुछ आराम की और अनवाइंड होने की ज़रूरत है। सो दोस्तों से अच्छी कंपनी क्या हो सकती है। सो अच्छी कंपनी, अच्छा खाना पीना, अच्छी जगह पे बैठ के कुछ इंजॉय करना, ये संडे वाले दिन आपके साथ रहेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट फायर साइन है मेरे पास लियो। सो देखते हैं कि 10 जून से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उस दौरान लियो अफराद के लिए क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मंडे। 7 ऑफ कप्स, फैसला लेना है आपको और आप थोड़ा सा झिझक रहे हैं। ये झिझक जो है ये इसमें एक ख़ौफ शामिल है कि मैं कोई गलत फ़ैसला ना ले लूँ। ये झिझक ये है कि दूसरी जो पर्सन है अगर कोई इस सारी सूरत हाल में इन्वॉल्व, तो वो कोई इस किस्म का रिएक्शन ना दें जहाँ से आपको पछतावा हो। ठीक है, तो शुड आई डू इट और शुड आई नॉट, इस वाली कैफियत के अंदर आप मंडे वाले दिन रहेंगे क्या। अच्छा, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ बात बताना चाह रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या ये बात उतनी खुल के कह देनी चाहिए, क्या मुझे इस राज पे से पर्दा उठा देना चाहिए या नहीं। ये भी एक सवाल आपके सामने मौजूद होगा। पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। वेरी चार्मिंग, वेरी कैची पर्सनैलिटी, वेरी ऑथेंटिक और बहुत ही डायनामिक भी। ये पर्सन जो है ये इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये आपको मजबूर किए हुए है कि मुझे देखो, मेरे से बात करो, मेरी तरफ अटेंशन रखो। और इस बात का चांस हो सकता है कि आपने इस पर्सन को इग्नोर करने की कोशिश की है पिछले कुछ अरसे में, लेकिन नहीं किया गया। बहुत ही ज़्यादा इनकी एनर्जी जो है वो वाइब्रेंट और कैची है। सो इस बात का चांस हो सकता है कि ट्यूसडे वाले दिन आपका इनसे रब्ता हो रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ मामलात पे यकीनन आपको रुक के सोचने की ज़रूरत रहेगी। ख़ास तौर पे वेंसडे वाले दिन काम के हवाले से कुछ चीज़ें हो सकती हैं या ओवरऑल इन जनरल लाइफ के हवाले से हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ रुक के ठहर के कुछ डिटेल्स देखने की ज़रूरत होगी। अंधाधुंध काम करने को से अवॉइड कीजिएगा। ये भी हो सकता है कि इस दिन आप वेंसडे वाले दिन आप किसी से मिलने जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे और 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। विश ग्रांटेड कोई ना कोई हो रही है, कोई ना कोई बात ऐसी हो रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी डिज़ायर आपकी पूरी हो रही है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे और हैं, और अब वो जब पूरी हो रही है तो यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी। देखिए 9 ऑफ कप्स के बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स है। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। अगर ये रिलेशनशिप का मामला है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटन अप हो जाएं, जैसे सब कुछ मामला ठीक हो जाएं, कोई दरमियान में कन्फ्यूजन, कोई नाराज़गी, कोई बदमज़गी, कोई बात ना रहे और जैसे आप करना चाहें वैसे ही चीज़ें हो जाएं। ठीक है, इस तरह की कुछ सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, इसके बाद सैटरडे वाले दिन हर्मिट का कार्ड है। ये दिन कुछ ऐसा है जिसमें आप कुछ सोच रहे हैं और हो सकता है कि पिछले गुजरे हुए दिनों के बारे में आप कुछ सोच रहे हों, पास्ट यानी कि पास्ट के हवाले से। ये भी हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि अब आगे क्या करना है, ये तो हो गया, अब आगे क्या करना है। इट ऑल डिपेंड्स कि ये क्या हुआ है। आया कि इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बिल्टअप हो गया या कुछ और चीज़ें हैं, काम के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। सो बहरहाल हफ्ते का दिन जो है वो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये आप हो सकते हैं, आपकी अपनी एनर्जी है, यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी हैप्पी। ठीक है, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एक कपल जो है वो नज़र आ रहा है, जहाँ पे कोई एक पर्सन जो है वो फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर है और दूसरा पर्सन जो है वो बहुत वाइब्रेंट है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत चार्मिंग है, लाफ्टर इनका बहुत अच्छा हो सकता है। सो इस किस्म की कोई सूरत हाल है जो दो लोगों के दरमियान में है। और अब आगे देखते हैं फिर, या फिर जून की रीडिंग देखिएगा कि क्या बात कहाँ पे पहुँच रही है। चलें जी, थर्ड फायर साइन मेरे पास है सजिटेरियस। देखते हैं कि क्या हालात व वाक़यात हैं मंडे 10 जून से। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, हेरोफेंट के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। या तो कोई बात आपको पता चल रही है, कोई आइडिया आपको मिल रहा है, कोई लेसन। ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा कि कुछ हो रहा होता है हमारी लाइफ में, हमें समझ नहीं आ रहा होता, देन वी रियलाइज़ कि ओ हो, इसके अंदर तो ये बात छुपी हुई थी, और वो एक लेसन होता है हमारे लिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सो यहाँ पे ये जो चाबी की मौजूदगी है, ठीक है, ये हमें यही बता रही है कि कोई रास्ता है जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा था और ऑल ऑफ सडन जो है वो आपके सामने खुल गया है। 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन का कार्ड। ठीक है, परेशान होने का, जागते रहने का, सोच के हलकान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ें अपने टाइम के ऊपर होंगी
और जो गलतियाँ पास में हो चुकी हुई हैं हम उसको भी ज़ाहिर बात है चेंज नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि हम फ्यूचर को ठीक रखने की कोशिश करें। वो कैसे ठीक होगा? जब हम अपने प्रेजेंट के ऊपर काम करेंगे। सो उसके लिए ज़रूरी है कि रात को सोया जाए और दिन में काम किया जाए। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। कोई डिसीजन है जो कि आपके सामने है वेडनेसडे वाले दिन, और आपको कोई ना कोई फ़ैसला लेना है। कौन सा रास्ता अपनाया जाए, ये वो सवाल होगा। किस रास्ते के ऊपर आपको चलना चाहिए, इस बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स के बाद 10 ऑफ सोर्ड्स है। वो जो डिफ़िकल्टी है, वो जो एंग्जाइटी है, वो जो परेशानी है, वो यहाँ पे आके एंड हो रही है। और ये एक काफ़ी तकलीफ़देह सी सूरत हाल हो सकती है जो कि आपने फ़ेस की है। इसने आपको मेंटली, फ़िज़िकली, इमोशनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है ये यहाँ पे बात जो है ये ख़त्म हो रही है। टावर का कार्ड है। ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये यूनिवर्स की किसी इंटरवेंशन की वजह से ये बातें जो हैं वो क्लियर अप हो रही हैं। कोई बात जो यहाँ पता चली है, ठीक है, वो यहाँ पे आके अब वो सूरत हाल जो है वो क्लियर अप हो गई है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको हेरोफेंट के कार्ड के साथ कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिले जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे और उसके हवाले से आपको कोई फ़ैसला भी करना पड़े। और फिर टावर का कार्ड हमें यहाँ पे आके सिचुएशन को क्लियर होने की बात जो है वो कर रहा है। जो भी होना है, जैसा भी होना है, वो आपको के सामने खुल के आ जाएगा। 5 ऑफ कप्स हैं। यू आर नॉट हैप्पी विद द होल थिंग। ये सूरत हाल किसी पर्सन के हवाले से हो सकती है कि किसी पर्सन के हवाले से आपने डिसाइड किया है या किसी ने आपको बिट्रे किया है, ठीक है। नाउ यू आर लुकिंग वेरी सैड ओवर हेयर। बेशक आप सैड हैं, लेकिन बहरहाल आप बहुत ज़्यादा देर इस सैड पोजीशन में नहीं रहना चाहेंगे और आप मूव करना चाहेंगे और आप अपने लिए कुछ नया रास्ता, कोई नई सूरत हाल जो है वो डेवलप करना चाहेंगे। फूल का कार्ड है यहाँ पे, विच इज़ अ गुड थिंग। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अगर तो ये कोई बिट्रेल की सिचुएशन है तो फिर तो कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे रुक के इस बात के ऊपर अफसोस करते रहने का। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। तो हाफिज़।